हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 376 के जो झूठे केसेस उसमें से कैसे बचा जा सकता है। आजकल 376 के जो केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस है वो फेक हैं, वो फॉल्स है। लड़का और लड़की दोनों अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके साथ रिलेशन बनते हैं और कई बार लड़की क्या करती है, लड़के से कुछ भी डिमांड करती है और जब लड़का मना करना स्टार्ट करता है तो लड़की उसको धमकाने लग जाती है और बहुत सारे केसेस में क्या करती है कि वो एफआईआर रजिस्टर करवा करके लड़के को अरेस्ट करवा देती है। और जो 376 का जो ऑफेंस है ये इतना गंभीर ऑफेंस है जिसमें बेल ले पाना भी बहुत मुश्किल होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक लड़के को लाइफ खराब करने वाला यहाँ पे जो ऑफेंस है। और यहाँ पे आपको बताऊंगा एक केस के बारे में, आपको बताऊंगा जो हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जिसमें एक अक्यूज्ड जिसको 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी थी ट्रायल कोर्ट की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अक्यूज्ड को यहाँ पे पिछले महीने की बात कर रहा हूं उसको बाइज्जत बरी किया। क्या केस के फैक्ट्स है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएगा। सबसे पहली चीज तो ये होता है, दूसरे जो केसेस आ रहे हैं वो क्या है कि लड़का और लड़की का अपनी मर्जी से, दोनों की मर्जी से उनमें रिलेशन बनते हैं और बाद में यहाँ पे लड़की इल्जाम क्या लगाती है कि लड़के ने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए कि मैं आपसे शादी करूंगा, यानी शादी करने का झूठा प्रॉमिस करके मेरे साथ यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशन बनाए, बाद में उसने शादी से मना कर दिया। तो ये जो ऑफेंस है वो रेप का है। लीगली देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे जो कंडीशन है वो फुलफिल करता है, क्योंकि अगर लड़की अगर वो अपनी मर्जी से भी कोई रिलेशनशिप बना रही लेकिन उसकी जो वो मर्जी है वो किसी धोखे से या किसी फ्रॉड की हालत में या उसको कोई नशा दे करके जो में जिसमें उसकी मर्जी ना चाहते हुए भी उससे कंसेंट ली गई, उसको यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा और जो कि यहाँ पे जो रेप का इंग्रेडिएंट है उसको यहाँ पे वो फुलफिल करता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि लड़के को अरेस्ट तो कर लिया जाता है और इसमें बेल ले पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी के ऊपर यहाँ पे झूठी एफआईआर हो गई है, आपके आस पड़ोस आपने देखा है सुना भी होगा, तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि हाई कोर्ट में सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी के तहत क्वेश्चन की पिटीशन लगानी होगी हाई कोर्ट में, जिसमें आप अपने पूरे फैक्ट्स रखोगे और वहां पे जो ऑनरेबल कोर्ट है उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा सही है, तो वहां पे क्या होगा, जो एफआईआर वो वहां से क्वैश कर दी जाएगी, यानी कि वहीं पे केस जो है खत्म हो जाएगा। तो जो भी एफआईआर, जो भी अगर ट्रायल कोर्ट में भी केस स्टार्ट हो चुका होगा तो उस केस को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने ये कर लेना है। अगर बंदे की ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी है तो उसमें आप यहाँ पे बेल अप्लाई कर सकते हो और जो इसमें बेल है वो भी सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में ही अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर सेशंस कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है देन हाई कोर्ट में आपको बेल लगानी पड़ेगी और साथ में जो 482 के तहत यहाँ पे जो क्वैशिंग की पिटीशन है वो लगेगी और वहाँ पे अगर आपने सारे अपने एविडेंस वगैरह फैक्ट्स बताते हो तो वहाँ से वो क्वैश हो सकता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं जो अभी मैंने केस के बारे में बात करा, उस केस में क्या था, अभी जस्ट पिछले महीने डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें जो अक्यूज्ड था, अक्यूज्ड के ऊपर इल्जाम लगे थे कि इसने लड़की के साथ शादी का झूठा वादा करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता रहा और बाद में उसने शादी से मना कर दिया और ट्रायल कोर्ट ने उस अक्यूज्ड को यहाँ पे 10 साल की पनिशमेंट सुना दी थी। लेकिन जब ये अपील लगी तो अपील में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी ये फैक्ट्स थे उसमें कोर्ट ने ये समझा कि जो यहाँ पे लड़की ने एलिगेशन लगाए थे, उस लड़की यहाँ पे जो उसने कंसेंट अपनी मर्जी से दे रखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि उससे कोई भी मतलब फॉल्स तरीके से या किसी और गलत तरीके से यहाँ पे उसका कंसेंट लिया गया हो। और यहाँ पे मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ वो नायम अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस है और क्रिमिनल अपील नंबर 257 ऑफ 2023 है, जिसको आप ऑनलाइन सर्च करके पूरी जजमेंट को भी आप पढ़ सकते हो। जिसमें फैक्ट्स में ये भी था कि जो यहाँ पे अक्यूज था और जो जिसने यहाँ पे कंप्लेंट करी थी, दोनों आस पड़ोस में रहते थे। जो कंप्लेनेंट थी उसकी भी शादी थी किसी और के साथ और उसके 3 बच्चे भी थे। इसके बावजूद उसने अक्यूज के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप बना के रखा। बाद में जो कंप्लेनेंट है उसको पता चलता है जिसके साथ वो रिलेशन बना रही है वो भी मैरिड है और उसके बाद भी वो कोई भी किसी भी तरह से कोई भी एक्शन या कंप्लेंट नहीं
करती है और वो अक्यूज के साथ फिर भी अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करती है। फिर एक टाइम आता है और जो उसका हस्बैंड है उसको वो अपनी दोनों की रजामंदी से म्यूचुअली वो डाइवोर्स ले लेते हैं और अपने तीनों बच्चों को वो अपने हस्बैंड के पास छोड़ देती है। और उसके बाद में क्या है कि लड़के साथ तो यहाँ पर रिलेशनशिप अपने कंटिन्यू रखती है, और जब यहाँ पे लड़का शादी से मना करता है, शादी नहीं कर पाता है, तो वो क्या करती है कि वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है कि इस लड़के ने मेरे साथ शादी का वादा करके अपने जो भी यहाँ पे मतलब रिलेशन बनाए थे, तो इसको मतलब 376 के अंदर बुक करा जाए। उसको बुक किया भी जाता है, ट्रायल कोर्ट में केस भी चलता है और उसको 10 साल की सजा भी दे दी जाती है। जब वो अपील में जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट सारे फैक्ट्स को ऑब्जर्व करती है और वो ये भी पॉइंट रखती है कि जो ये कंप्लेनेंट है जिसने खुद अपने शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ रिलेशनशिप रखा, इवन अपने 3 बच्चों को छोड़ दिया और किसी और मर्द के लिए किसी अपने बच्चे और हस्बैंड को उसने डाइवोर्स तक दे दिया, तो यहाँ पे जो इसका इंटेंशन है वो सही नहीं था। और बीइंग वो यहाँ पे मैच्योर थी, समझदार औरत थी, तो उसको इतना तो पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पे जो 333 सीआरपीसी के तहत अक्यूज का यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है जिसमें अक्यूज ने ये बोला था कि जो वो लड़की थी उसने उससे काफ़ी बड़ी कुछ डिमांड्स करी और लड़के ने जब उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं करा, इसी वजह में लड़की ने उसके ऊपर यहाँ पे ये सारे एलिगेशंस लगाए, उसके ऊपर केस कर दिया। सभी फैक्ट्स के गो थ्रू होते हुए जो कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से उसको सजा उसी 10 साल को उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया और उसको जो यहाँ पे अक्यूज थे उसको यहाँ पे अक्विट कर दिया, यानी कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे जो मैरिज के मतलब जो प्रोमिस करके रिलेशनशिप बन रहे हैं, इवन कोर्ट्स को भी पता है कि आजकल क्या चल रहा है। तो इसमें अगर कोई अक्यूज्ड है, सही तरीके से अगर आप एक अच्छा एडवोकेट करके अपने केस को डिफेंड करोगे, देन ऑब्वियसली आप 376 के जो झूठे केस है उससे बाहर आ जाओगे, क्योंकि कोर्ट को भी हर एक चीज़ पता है कि आजकल क्या चल रहा है। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है कि मतलब माइंड में रखेगा, कोई भी ऐसा कुछ होता है तो उनको ये जो जो स्टेप्स मैंने बताया उनको ये गाइड करें। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, और चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो सब तक पहुंची रहेंगी सबसे पहले। लास्ट में ये बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।